व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है चेतन सिंह। ब्रिज मार्बल यूट्यूब इंडस्ट्री पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको मकराना डूंगरी के दो लॉट्स के बारे में बताने वाला हूं। पहले अपन इनकी हाइट और इनकी लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी हाइट और लेंथ क्या रहने वाली है। फर्स्ट अगर अपन इस वाले लॉट की लेंथ के बारे में बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो करीबन 4.5 फीट आ रही है और इसकी जो हाइट है वो हाइट करीबन आएगी 2 फीट। इसकी जो हाइट है वो 2 फीट आने वाली है। यहां से देख सकते हैं आप 2 फीट आ रही है। 26 इंच है, 24 इंच में मेजरमेंट होगा मकराना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड वाले इस वाले लॉट की अगर बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ करीबन रहेगी 5.25 फीट और इसकी जो हाइट है वो हाइट करीबन रहेगी 2.5 फीट। मार्बल की क्वांटिटी की बात करें तो दोनों में करीबन 1300 स्क्वायर फीट मार्बल की क्वांटिटी रहने वाली है। दोनों मकराना डूंगरी न्यू माइंस का प्रीमियम क्वालिटी का मार्बल रहने वाला है। अगर इन दोनों लॉट्स की बात करें अपन तो इसके अंदर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस आने वाला है और जो डिफरेंस आ रहा है उस वाले मार्बल को आपको कहां पे यूज करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वाले वीडियो के अंदर। फर्स्ट अगर अपन बड़े वाले लॉट से बात करें, क्योंकि बड़े वाले लॉट से बात करने में थोड़ा इजी होता है कि बड़ा वाला मार्बल अपन कहां पे लगाएं और छोटा वाला कहां पे लगाएं। दोनों वैसे है सेम। अगर ये सपोज करो आप ये कहीं पे लगा रहे हो और इसमें थोड़ा मार्बल की क्वांटिटी है वो आपको कम हो गई या थोड़ी जगह बच रही है जहां पे ये वाला मार्बल लग रहा है, ये वाली लॉट लग रही है, तो इसका मार्बल जो इसके कुछ पीसेज है उनको आप इसमें यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी हल्का सा क्रॉस में स्ट्रेट लाइनिंग का है, ये भी हल्का सा क्रॉस में स्ट्रेट लाइनिंग का है। कलर में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, दोनों लॉट बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। फर्स्ट अगर अपन बड़े वाले लॉट से बात करें तो स्ट्रेट लाइनिंग का ये रहने वाला है। फर्स्ट टू लास्ट एज इट इज रहेगा, कलर वाइज कुछ भी वेरिएशन नहीं आएगा। कलर की अगर अपन बात करें तो कलर इसका ग्रे कलर रहने वाला है और नीचे का जो बेस है वो व्हाइट रहने वाला है। न्यू माइंस का ये मार्बल रहेगा, फाइन क्रिस्टल है। इस वाले सेकंड वाले लॉट की अगर अपन बात करें तो ये भी स्ट्रेट लाइनिंग का रहेगा, हल्का सा क्रॉस में, वो वाला भी क्रॉस में रहेगा। अगर अपन देखें इसमें यहाँ का ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये यहां तक आप मान सकते हो, ये वाली हल्की सी थोड़ी सी हल्का सा ब्राउन टच दे रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर यहां से अगर अपन उस वाले साइड में देखें तो ये दोनों लॉट बिल्कुल एकदम सेम है, एक ही ब्लॉक के दोनों लॉट रहने वाले हैं। इसकी हाइट है वो इससे करीबन 6 इंच कम रहने वाली है, बाकी कोई भी चेंज नहीं रहेगा। जबरदस्त लॉट रहेंगे। इसके अंदर आपको एक चीज दिख रही होगी कि मार्बल तो व्हाइट है बट थोड़ा येलोइश कलर का दिख रहा है। जो आपको इस वाले लॉट के अंदर ये येलोइश कलर का ये जो दिख रहा है ये आयरन डस्ट बोलते हैं इसको। जब मार्बल के ब्लॉक्स की जब कटिंग होती है लगा हुआ होता है, वो कलर लगा हुआ है जिसे आयरन डस्ट बोलते हैं, ये इजीली साफ हो जाएगा। आयरन डस्ट होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? आयरन डस्ट होगा तो हमेशा ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग के 1 और 2 पीस पे या 3 पीस पे अगर आयरन डस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर कोई लॉट है जिसमें आयरन डस्ट नहीं है या आयरन डस्ट की हल्की हल्की लाइंस नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना, आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि ये वाला मार्बल है वो फिलिंग का मार्बल है। क्योंकि फिलिंग का मतलब क्या होता है, सपोज करो ये वाला लॉट है, इसके अंदर कोई क्रैक्स है, उन क्रैक्स के अंदर अगर केमिकल्स यूज करेंगे, केमिकल्स यूज करने के बाद जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई क्रैक है, यहाँ पे क्रैक है तो यहाँ पे मैंने केमिकल फिलअप किया तो मैं मशीन को जब राउंड राउंड घुमाऊंगा, इस पे जब इसकी क्लीनिंग करूंगा फिलिंग वाली, तो ये आयरन डस्ट भी उस मशीन से हट जाएगा। तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर क्रैक्स यहाँ पे आ रहा है एक जगह तो पूरी लॉट के अंदर एज इट इज वो उसी जगह पे आएगा। मकराना का ये सिस्टम है कि एक पीस में आया और 2 में नहीं आया, ऐसा नहीं होता, पूरे पीस में एज इट इज आएगा। तो जिसमें आयरन डस्ट ना हो उसमें हमेशा ध्यान रखना वो मार्बल लगभग फिलिंग का हो सकता है। कुछ लॉट ऐसे होते हैं जिनमें आयरन डस्ट भी नहीं लगा हुआ होता बट उनमें हल्की हल्की लाइंस आती है बिल्कुल पतली पतली सी आयरन डस्ट की, वो पानी डालने से भी इजीली साफ हो जाते हैं। बट रहने वाला बहुत जबरदस्त है। इस वाले लॉट की अगर फिटिंग की बात करें तो इसको एज इट इज फिटिंग करवाना है। इसका साइज भी आपको छोटा नहीं करना होगा क्योंकि ये मकराना मार्बल का रेगुलर साइज जो बोलते हैं वो साइज रहने वाला है। इससे थोड़ा सा जो बड़ा साइज है, क्योंकि अगर आउट ऑफ मकराना का कोई मार्बल के बारे में बात करें तो अगर ये साइज अगर आउट ऑफ मकराना के मार्बल की किसी की है, अपन उसको स्मॉल साइज का स्लॉट बोलते हैं, बट इसको नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मकराना का रेगुलर साइज है, इसीलिए नहीं बोलेंगे कि मकराना मार्बल बहुत ज्यादा डीप हो गई है। डीप होने के कारण साइज यही वाला साइज निकलता है। और ये जो रेगुलर साइज हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा छोटा पीस करके मिस्त्री फिटिंग नहीं करेगा। लास्ट है ये, अगर इससे बड़ा साइज है तो वो छोटा कर सकता है, बाकी ये वाला साइज इसको एज इट इज वो फिटिंग करेगा। अगर इस वाले लॉट की अगर अपन बात करें तो इसमें ये वाला पार्ट को है
जो इधर वाला मैंने ब्राउन वाला आपको बताया, इसको आपको स्कार्टिंग्स में यूज करना है। जो भी है पूरे, जैसे दोनों लॉट है, दोनों लॉट की जहां भी लग रहे हैं वहां पे स्कार्टिंग तो लगेगी, तो स्कार्टिंग इसमें से निकल जाएगी। और बाकी ये इधर का जो पोर्शन है, इसको आप जैसे कि आपके घर के बाहर के एरिया में यूज कर सकते हो, चाहो तो घर के अंदर किसी रूम्स में या किचन के अंदर यूज कर सकते हो। ये वाला जो लॉट है ये आपका लॉबी और गेस्ट रूम इजीली कवर कर लेगा, और ये वाला जो लॉट है ये आपके लिए, आपके किचन के लिए काफी होगा। एक चीज है कि मकराना का जो मार्बल है वो ऐसा है कि थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, तो बजट से काम हो जाए तो अच्छी बात है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये मार्बल बताता हूं कि मेन, आपने देखा होगा मैं ज्यादातर जो वीडियोस बना रहा हूं वो मेन एरियाज में जो मार्बल लगेगा उनकी वीडियो में ज्यादा बना रहा हूं। उससे क्या होता है कि ये जो मेन एरिया में, सपोज करो ये वाली स्लैब आप मेन एरियाज में लगा रहे हो, इस कलर की सेम एज इट इज टाइल्स मिल जाती है, वो आप रूम्स में यूज कर सकते हो। उससे क्या बजट काफी आपका कम हो जाएगा। ये करीबन सपोज करो 200 रुपए स्क्वायर फीट का मार्बल है, तो अगर आप इसकी टाइल्स लोगे तो टाइल्स करीबन इसकी 40% रेट के अंदर ही मार्बल आ जाएगा। तो उससे क्या काफी, जैसे ये 200 रुपए का है तो इसका अगर अपन 40% देंगे तो 80 रुपए अपन मान के चल रहे हैं, 80 से भी कम में आ जाएगा, तो आपके करीबन 120 रुपए स्क्वायर फीट में बच रहे हैं। इसीलिए मैं मेन एरियाज के लिए आपको हमेशा स्लैब का ही बोलता हूं, और बाकी जो एरियाज है उनके लिए मैं टाइल्स के लिए बोलता हूं। लॉट काफी जबरदस्त रहेंगे। ये मेन एरियाज, दो जो मेन एरिया होते हैं उनके लिए लॉबी और गेस्ट रूम। तीसरा अपना घर का जो मेन एरिया होता है वो होता है किचन, क्योंकि किचन का जो फ्लोरिंग होता है वो ओपन होता है। ओपन कैसे, उसके अंदर अपन कुछ भी नहीं लगाते, या कुछ भी नीचे, जैसे चाहो तो क्या लगा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 चेयर लगा सकते हैं बैठने के लिए। उसके अलावा अपन कुछ भी नहीं लगाते किचन के अंदर, अगर किचन सेपरेट है। आजकल वैसे तो ओपन किचन रहता है, अगर सेपरेट किचन है तो उसके अंदर चाहे तो रेस्ट करने के लिए 1 से 2 चेयर रख सकते हैं। तो चेयर रखने से केवल पूरा फ्लोरिंग कवर नहीं होगा, तो उसका फ्लोरिंग आपको, जो उस किचन का जो फ्लोरिंग होगा वो कंप्लीट दिखाई देगा। तो उसके लिए भी मैं स्लैब के लिए ही बोलता हूं कि स्लैब ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि लॉबी गेस्ट रूम में अगर आप स्लैब लगा रहे हो तो किचन में भी हमेशा स्लैब ही लगाना चाहिए। अगर टाइल्स लगाओगे तो पूरा घर का लुक खराब हो जाएगा, क्योंकि मेन एरिया हमेशा ध्यान रखना लॉबी, गेस्ट रूम और किचन ही रहने वाला है। अब मैं इनके एक एक पीस को नीचे लगा के इसमें पानी डाल के दिखाता हूँ कि हाँ, ये मकराना डूंगरी न्यू माइंस का जो मार्बल है इसमें पॉलिश कैसी आएगी, इनका लुक है वो कैसा दिखाई देगा, लाइनिंग है वो किस तरीके की दिखेगी, उसके बारे में। इसी के साथ आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों लॉट्स के ऊपर पानी डाला है। पानी डालने के बाद इनका जो ओरिजिनल में जो कलर होगा वो आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले तो ये क्या, थोड़ा शाइन ज्यादा कर रहा है। शाइन ज्यादा करने का मतलब क्या हो रही है, ये न्यू माइंस का, बट क्रिस्टल जो फाइन है वो बिल्कुल ओल्ड माइंस का जितना क्रिस्टल फाइन होता है उतना क्रिस्टल, बिल्कुल छोटे क्रिस्टल का रहने वाला है मकराना डूंगरी का ये मार्बल है। आपको इस लॉट के अंदर ये आयरन डस्ट दिख रहा होगा, जो फर्स्ट वाले पीस में दिख रहा था, जो ब्राउनिश कलर का जो कलर दिख रहा था वो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हो ये इजीली, हाथ से भी इजीली साफ हो जाएगा। जब ये आप मार्बल फिटिंग करोगे, दोनों लॉट कोई सा भी, जैसे ये वाला आप फिटिंग करवा रहे हो, फिटिंग होने के बाद क्या होता है कि जो जॉइंट होते हैं उसके बाद में, जैसे पूरा फ्लोरिंग हो गया, फ्लोरिंग का फिटिंग होने के बाद उसका पहले क्लीनिंग होगा। क्लीनिंग होगा ना, तब ये इजीली, ये सब चीजें इजीली साफ हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये वाला लॉट है, मैंने आपको बताया कि इसका कलर यहां तक थोड़ा सा चेंज रहने वाला है। ये वाला छोड़ दीजिए, इधर वाला पूरा पोर्शन है वो सेम रहेगा। लॉट काफी जबरदस्त है दोनों, ज्यादा बड़ा साइज का भी नहीं है, और ज्यादा बड़ा साइज का लॉट लेने का कोई ज्यादा ऐसा साइंस वाले बात भी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो रेगुलर साइज है ठीक है, इससे भी बड़ी अगर साइज है ठीक है, उसके 2 पीस कर, बट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे कि आउट ऑफ मकराना का जो मार्बल आता है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज का आता है। उनका क्या होता है कि जितना बड़ा साइज का होगा उसमें कटिंग करना होगा। जैसे सपोज करो ये बड़ा साइज का लॉट है, इसका एक तो सेंटर कट ये वाला लगाएंगे, एक ये वाला लगाएंगे, एक लेफ्ट टू राइट, एक अप टू डाउन, तो उसमें फिर उसका सेंस कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ ऐसा है, लाइन मैच होगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा, जॉइंट वो के वो दिखने वाले हैं। इसीलिए जो रेगुलर साइज का जो मार्बल होता है वो बहुत ही बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि रेट में भी काफी ठीक होगा और लगने में भी वैसा ही लगेगा जैसा बड़ा स्लैब लगने वाला है।
इस फर्स्ट वाले उस वाले लॉट की अगर बात करें अगर रिकवरी की, तो करीबन 92% रिकवरी आने वाली है, और इस वाले लॉट की अगर बात करें तो इसकी 90% रिकवरी आने वाली है। ये जो दोनों लॉट है ये मकराना डूंगरी के रहने वाले हैं, तो डूंगरी का रहो या चक डूंगरी का रहो या अल्बेटा का रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट है ये मकराना का मार्बल, तो इसमें इसका नेचर भी आपको जरूर दिखाई देगा। जिसे अपन बरन बोलते हैं वो व्हाइट लाइन भी इसमें जरूर आएगी। फर्स्ट पीस में नहीं है, बैक साइड में आ सकता है, आएगा वो जरूर, क्योंकि वो मकराना मार्बल का नेचर है। अगर बरन नहीं है तो मकराना मार्बल भी नहीं है। ऐसा है कि 100 में से 1-2 लॉट बरन लेस उतर जाते हैं या रेडी हो जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हर मार्बल कोई सा भी आप ले सकते हो, उनमें जरूर आपको बरन देखने को जरूर मिलेगा। इस लॉट का क्या प्लस पॉइंट रहने वाला है, इनमें क्या व्हाइटनेस थोड़ी ज्यादा होती है, तो व्हाइटनेस में बरन उतना दिखाई नहीं देगा, तो उससे क्या होता है कि उतना ज्यादा बरन भी दिखाई नहीं देगा। बाकी बरन हमेशा हर मार्बल में आएगा मकराना के में, और एक मेजरमेंट होता है मकराना का, वो थोड़ा और जो अदर मेजरमेंट होते हैं उनसे सबसे अलग है। मकराना का जो मेजरमेंट होगा वो केवल मकराना के एरिया में ही चलेगा, बाकी किशनगढ़ भी जो मेजरमेंट है वो अलग मेजरमेंट है। मकराना का क्या मेजरमेंट रहेगा, 3 6 9 12 में हम मेजरमेंट करते हैं मकराना का 1.5 इंच मार्जिन के साथ, तो बरन जो होगा वो कभी भी मेजरमेंट लेस नहीं होगा। जैसे आउट ऑफ मकराना का जो मार्बल आता है उनमें कोई व्हाइट लाइंस आती है तो उन्हें वेरिएशन बोल के वो मेजरमेंट लेस हो जाता है, ऐसा नहीं है। मकराना मार्बल के अंदर अगर बरन आ रहा है तो वो मेजरमेंट लेस नहीं होगा। हाँ, अगर क्रैक आ रहा है तो क्रैक जरूर मेजरमेंट लेस होगा। बरन और क्रैक में क्या डिफरेंस है और अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बरन और क्रैक में कि ये बरन है और ये क्रैक है। अगर सपोज करो आपको कोई बरन दिखाई दे रहा है और आपको लग रहा है कि ये क्रैक है, तो आपको उसके ऊपर पानी डालना है, धीरे से उसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे पानी डाला, धीरे से ऐसे मारना है, धीरे से मारोगे और अगर पानी दूसरी तरफ थोड़ा सा भी निकल जाए, जो क्रैक है वो जरूर मेजरमेंट लेस होगा मकराना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर वो कोई भी क्रैक नहीं है तो वो मकराना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट में कट नहीं होगा। उसी तरीके से मकराना का मेजरमेंट होगा। लॉट काफी जबरदस्त रहेंगे, स्ट्रेट लाइनिंग का है, मार्बल कम से कम वेस्ट होगा इन दोनों लॉट के अंदर, क्योंकि स्ट्रेट लाइनिंग के है, फिगरेटिव में थोड़ा वेस्ट का चांस ज्यादा होता है। इसी के साथ आज का वीडियो अपन ये स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मकराना डूंगरी का स्ट्रेट लाइनिंग का सिमिलर लॉट 1300 स्क्वायर फीट का अगर आपको परचेस करना है तो ब्रिज मार्बल जरूर आके विजिट करना। थैंक यू।